अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्यूरियस फेलोज़। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ बेजन नसीर हैदर चीमा फ्रॉम ब्रॉडशीट। मेरा जो आज का छोटा सा एक टॉपिक है, ये बहुत बेसिक सी इंट्रोडक्टरी सी वीडियो होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में वीएज़ की भरमार है और आपको इतने ज़्यादा वर्चुअल असिस्टेंट मिलते हैं। ई कॉमर्स का काम अगर आपने करना हो तो हर बंदा ये क्लेम करता है कि वो एक अच्छा क्वालिफाइड, पढ़ा लिखा और बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का वर्चुअल असिस्टेंट है। मुझे अपने काम के लिए ज़ाहिर वर्चुअल असिस्टेंट्स की ज़रूरत थी, तो मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू करना शुरू किए और जब मैंने इंटरव्यू किए तो मुझे ये पता चला कि जो क्वालिटी ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं जो पाकिस्तान में ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं कि जी हम आपको सर्विसेज देते हैं, हम वर्चुअल असिस्टेंट हैं और हम इस तरह से आपको प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज और ये करेंगे और इस तरह से करेंगे। तो मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू किए उसमें। अब ये इंटरव्यूज़ जो हैं ये बहुत ही सीरियस इंटरव्यूज़ थे, मतलब इट्स नॉट लाइक अ जोक। मैंने उनको बड़ा सीरियस तरीके से इंटरव्यू किया, बट मुझे ये देख के, सुन के और समझ के ये हैरत हुई कि किस किस तरह के लोग जो हैं वो वर्चुअल असिस्टेंट का इंटरव्यू देने आ रहे हैं। और मैंने ये सोचा कि मैं वो इंटरव्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि पाकिस्तान में ये जो एक हम लोग कहते हैं कि हर बंदा वर्चुअल असिस्टेंट बना हुआ है, हर बंदा वर्चुअल असिस्टेंट बना हुआ है। जिससे आप पूछें वो आपको कहता है कि जी मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मैंने नेबलर से क्वालिफ़िकेशन की है, मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स से की है, मैं फ़लाँ जगह से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने फ़लाँ जगह से किया है, बैकले से किया है। मतलब इतने बड़े बड़े वो नाम लेते हैं और जब उनसे आप बेसिक सवाल पूछें तो उनको अलफ़ बे भी नहीं आता। मेरे लिए बड़ी हैरत की ये बात थी, बहुत ही परेशानी की बात थी और बहुत ही एक ऐसी बात थी कि जिससे ये अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तानी अवाम ने जो एक ट्रेंड बना लिया है कि हर बंदे ने समझा कि जी अमेज़ॉन आ गया है, ईबे आ गया और बस इसके पीछे लग जाऊँ। और लोगों को कुछ पता नहीं है कि भाई क्या है क्या नहीं है। इवन उनको बोलना, सुनना, पढ़ना, समझना नहीं आता। उनको से अगर आप इंग्लिश में कोई बात कर लें वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या बात हुई है। बट क्लेम उनके आप सुने तो वो कहेंगे कि हम वर्चुअल असिस्टेंट हैं, हम बहुत बड़े वर्चुअल असिस्टेंट हैं, हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमारा पीएल से नीचे तो कोई बंदा आता ही नहीं है ना। जिस बंदे को आप क्लेम करेंगे वो कहेगा जी मैं पीएल करता हूँ, मैं फ़लाँ चीज़ करता हूँ, मैं फ़लाँ चीज़ करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। सवाल आप उनसे पूछें उनको अलिफ़ का बे नहीं आता। इतनी परेशानी और हैरत की बात है मेरे लिए ये कि मैं तो जिस दिन से ये इंटरव्यू करने लगा हूँ मुझे तो परेशानी से नींद नहीं आती कि पाकिस्तान में लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह से लोगों के पैसों के साथ और लोगों के ट्रस्ट के साथ और लोगों के बिज़नेस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये जो बड़ी बड़ी पढ़ाने की कंपनियां हैं वो किस तरह से खून निचोड़ रही हैं पाकिस्तानी अवाम का और यंग नेशन का और स्टूडेंट्स का, कि जिन लोगों ने ये प्लान किया है कि वो यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे और अपना बिज़नेस सेटअप करेंगे और बाय एंड ऑफ डे उनको पता चलता है कि वो लूट गए हैं। सिर्फ इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी आप अपने आप को वीए कहलाते हैं और क्लेम करते हैं कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और अल्टीमेटली आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए कि आपको जो पढ़ाया गया होता है वो पढ़ाई कुछ नहीं गया होता। आपको पता ही नहीं होता कि क्या पढ़ाया गया है, आपको समझ ही नहीं होती कि भाई आप कर क्या रहे हैं और करना क्या है और किस तरह से करना है और क्या करना है, क्योंकि आपने कभी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल ही नहीं किया होता। और जिस चीज़ का आपने प्रैक्टिकल नहीं किया ये मुमकिन ही नहीं है कि आप उसको ख़ुद किसी और पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए वो काम कर सकें जब आपने खुद ही वो नहीं किया। तो ये जो इंटरव्यूज़ हैं ये बड़े ही फ्रूटफुल होंगे आप लोगों के लिए। आप ज़रूर ये इंटरव्यू विज़िट किया करें, देखा करें और समझा करें कि लोग किस तरह से आपके साथ प्ले कर रहे हैं, किस तरह से आपका जो पैसा है वो लूट रहे हैं, किस तरह से आपको जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तानी अवाम जो है वो धोखा दे रही है, फ्रॉड कर रही है, चीट कर रही है। और बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल है। मैं जब वीए का इंटरव्यू करता हूँ, आप यकीन करें कि मुझे ना अजीब सी परेशानी हो जाती है। मैं कहता हूँ यार ये लोग अपने आप को एज अ वीए क्लेम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी हम वीए हैं और हम वर्चुअल असिस्टेंट हैं, हम क्वालिफाइड हैं। आप किसी से आप कुछ पूछते हैं उसको बेसिक से बेसिक आप सवाल कर लें, बुनियादी से बुनियादी चीज़ें जिनका उसको पता होना चाहिए उन चीज़ों के बारे में ही नहीं पता होता। और आप उनकी सीवियाँ देखें, इतनी लंबी लंबी सीवियाँ और इतने लंबे लंबे वो मैसेज कर रहे होंगे आपको, जी मैं ये हूँ, जी मैंने फ़लाने से कोर्स किया हुआ है, फ़लाँ मैं क्वालिफाइड हूँ, जी फ़लाँ मेरा ये वो है, जी फ़लाँ मैं यूँ कर दूँगा पढ़ के, ये मैं यूँ कर दूँगा, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या वो आपको बातें सुनाते हैं। और एक क्वेश्चन करें उनको आता कुछ नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ों को देख के और मैं समझता हूँ कि मेरा ये राइट टाइम है कि मैं आप लोगों के सामने जो है ना वो इंटरव्यूज़ रखूँ ताकि आप वो इंटरव्यूज़ सुने और आपको समझ आए कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में।
खुदा का वास्ता है आप लोग जो है ना अपने आप को संभालें, आप इन चीज़ों से बाहर निकलें, ख़ुद मेहनत करना शुरू करें। तो चलें जी, इंटरव्यूज़ हम जो सीरीज़ है वो शुरू करेंगे और मैं इंटरव्यू आज का पहला और फिर इसके साथ साथ कंटिन्यू हम इसको अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे भी वीएस चाहिए होते हैं और मुझे अपने काम के लिए वीएस चाहिए होते हैं। और मैं जितने भी इंटरव्यू करता हूँ, मैं किसी किस्म की इसके अंदर कोई मतलब वो रिकॉर्डेड वीडियोज़ नहीं है, ये प्योर लोगों के, अगर आप लोग इस चीज़ को कहेंगे तो मैं डाटा प्रोवाइड करने को भी तैयार हो जाऊँगा कि मैं उन लोगों का डाटा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जो मेरे पास आते हैं और वो क्लेम करते हैं कि वो वी हैं और उनको अलिफ बे नहीं आता, 1% भी उनको नहीं पता होता कि ये क्या है, किस तरह से है, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट वो क्लेम करते हैं कि वो बहुत बड़े वी हैं। तो आप काइंडली अपने आप पे भी रहम करें, पाकिस्तान पे रहम करें, इन जैसे लुटेरों से बचें। आप लोग वर्चुअल असिस्टेंट अगर आपको चाहिए तो कम अज़ कम आप खुद क्वालिफाइड होंगे, पहले आप उसका इंटरव्यू करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि इस बंदे को कुछ आता है या नहीं आता, उसके बाद आप उसको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हायर करें। अगर आप उसको ऐसे ही हायर कर लेंगे बगैर किए तो आप ये लिख लें कि आपका पैसा डूब जाएगा, आपका जो है कुछ आपके हाथ नहीं आएगा, बाय एंड ऑफ डे आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, पैसा आपका तबाह निकल जाएगी, दिमागी तौर पे आप टेंस इतने हो जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी और अगला बंदा आपको कुछ भी नहीं बताएगा। वो कहेगा जी अकाउंट बंद हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो अमेज़ॉन ने कर दिया। पैसा आप उसे कहेंगे कि पैसे किधर गए हैं, वो कहेंगे जी वो तो लग गया, प्रोडक्ट पे लग गया, हमें प्रॉफिट ही नहीं हुआ, उसमें से निकला ही कुछ नहीं है। और आप वहीं पर खड़े होंगे जहाँ से आपने शुरू किया था, 0% प्रॉफिट, पैसे का ज़िया, मेहनत का ज़िया, टाइम का ज़िया, एफ़र्ट का ज़िया, आपके तमाम अकाउंट्स की बंदिश, सब डीएक्टिवेट, सब ख़त्म और आप उधर के उधर ही हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि जितने भी वीएस पाकिस्तान में बने फिर रहे हैं ना, जो बड़े बड़े क्लेम करते हैं, आप इनके इंटरव्यू देखें जो मैं अभी सीरीज़ डालूँगा, तो आपको ये सुन के और देख के आपके ज़मीन सरक जाएगी पाँव से कि ये इस तरह के वीएस हैं पाकिस्तान में, ये इस तरह के लोग काम कर रहे हैं कि हर बंदा ईंट उठा रहे हैं तो उसमें से 1500 वीए निकल आता है और उनको अलिफ बे नहीं आता। मेरे लिए बहुत हैरत की बात थी। तो मैंने ये सोचा है कि मैं आपके साथ ये सीरीज़ ऑफ इंटरव्यू जो है वो शुरू करूँगा वीएस का, और मैं इसको यूट्यूब पे डालूँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि लोग आपके साथ किस तरीके से जुल्म कर रहे हैं, किस तरीके से आपको मिसयूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से आपके पैसे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और आप खुशी खुशी जो है हम अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं जी, अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, आप अपना वो बेड़ा गर्क करवाई जा रहे हैं, इसलिए कि ना आपको कुछ आता है और ना वो जिससे आप करवा रहे हैं उसको कुछ आता है। और जब किसी को कुछ नहीं आता होगा तो फिर ऐसा ही होता है कि पैसा डूब जाता है, तबाही निकल जाती है और बाय एंड ऑफ डे आप जो है ना हाथ मल रहे होते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं होता। तो आज के जो इंटरव्यूज़ हैं वो हमने शुरू किए हुए हैं, काफ़ी दिनों से मैं कर रहा हूँ, तो उसमें से कुछ सीरीज़ ऑफ इंटरव्यू जो हैं वो मैं अभी पोस्ट करना शुरू करूँगा और फिर देखते हैं कि आप लोग उसके ऊपर क्या रिज़ल्ट, आपका रिस्पांस आता है और किस तरह से आप उसको पसंद करते हैं, नहीं करते हैं। जिस तरह से होगा फिर इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद एनहांस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छा वीए ढूँढ लें इंटरव्यू कर करके कि जो हमारा काम संभाल सके और हमें भी असिस्ट कर सके और हमें भी कुछ पैसे कमा के दे सके। मुझे तो वैसे यकीन नहीं हो रहा ये इंटरव्यू करने के बाद कि कोई भी ऐसा बंदा क्वालिफाइड है जो मिल जाएगा मुझे, बट स्टिल अगर कोई ऐसा बंदा मिला तो ज़रूर मैं आपसे शेयर करूंगा और मैं उसको अप्रिशिएट भी करूंगा। और जो लोग नहीं मिलेंगे फिर उनको भी मैं उसी तरह से अप्रिशिएट करूंगा कि ये इन लोगों से आप काम करवाएं या ना करवाएं, वो फिर आपकी अपनी चॉइस होगी। चलें जी, इसके साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह ये जो हमारी सीरीज़ आ रही है आगे वीएस इंटरव्यूज़ वाली, वो ज़रूर आप देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि इसका कुछ बेनिफिशियल है आपके लिए या नहीं। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।